भागा बे उमर देवबंदी खबीस। लाना तो तेरे ऊपर अगर मैं फोन कट करके भागाऊंगा। राशिद देवबंदी ने फोन कट करके नहीं भागा अभी? तो मुझे क्यों बोल रहा है बे लानती? अबे मैं पूछ रहा हूँ क्यों फोन कट करके भाग रहे, तो वो तूने आवाज बैटरी उसकी किया? खत्म हो रही है, वो खुद बोला है कि बैटरी उमर भाई खत्म हो रही है। अच्छा चल मेरे को ये बता, अच्छा ये बता कि अबू हनीफा ने जो सवाल की 6 रोजों को मकरू का, इसका दिफा कब पेश करेगा तू? तो हदीस तो पढ़ तू। मैं पढ़ा 2 टाइम, तू कह रहा है कि मैंने सही नहीं पढ़ा। लानती आदमी गलत गलत हदीस पढ़ा कहाँ पर? अच्छा चल गलत पढ़ा ना, चल मान ले कि मैं किसी मदरसे से आलिम की सनद यानी मैंने नहीं लिया हूँ, अगर चल मैंने अगर गलत पढ़ा तो तू सही पढ़ के दिफा पेश करना, तेरी क्यों फट रही है? नहीं पढ़ सकता तो मैं भी पढ़ देता हूँ। देखिए मैं सामयीन हजरात मैंने हदीस पढ़ा और इसके मुताबिक वो हदीस वो आइडियो में सामयीन आइडियो में लगा दूंगा। ये देखो हदीस नहीं पढ़ा, गलत सलत पढ़ा और कहता है कि मैं हदीस पढ़ा हूँ, हदीस भी पूरी नहीं पढ़ा। तो मैं इससे कह रहा हूँ कि हदीस पढ़े या तो कह दे हदीस ये नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ के सुना के फिर जवाब देता हूँ। दोनों काम नहीं कर रहा। अब तू तेरी बात मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, तो मेरी बात भी तू खामोशी से सुन। देखिए सामयीन हजरात मैंने हदीस पढ़ा बकौल इसके कि मैं हदीस सही नहीं पढ़ रहा हूँ, तो चलो ठीक है मैं इसकी बात तस्लीम करता हूँ कि ये सही से हदीस पढ़े और अबू हनीफा के गलत फतवे का दिफा पेश अच्छा करे। चल तू कसम खा ले कि तूने सही हदीस पढ़ी है और पूरी हदीस पढ़ी है, इतना कसम खा ले। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी मदरसे से फारिग अभी नहीं हूँ। अभी देखो भाग रहा है अभी मेरे टाइप पे। तो खाली एक कसम खा ले कि तूने सही हदीस सही तरीके से पढ़ी है और पूरी हदीस पढ़ी है, ये कसम खा ले। चल हो सकता है कि मैंने हदीस के अल्फाज पढ़ने में गलतियां की, क्योंकि मैं किसी मदरसे से फारिग नहीं। अच्छा यही कसम खा ले पूरी हदीस पढ़ी है। मैंने जो मनसामा रमजान है जहाँ से जो देखो कारीन, ये हदीस इसको पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। हाँ और माइमा मुस्तदीन पर एतराज करता है। या तो तू बोल तू हदीस नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ के सुनाता, तुझे शर्म क्यों? ठीक है मैं अरबी में हदीस नहीं पढ़ सकता हूँ, हो सकता है कि मुझसे गलतियां हो, तो मैं उमर मौलवी से कह रहा हूँ कि तो अरबी में ही है ना, अरबी में पढ़ा उसका तर्जुमा पढ़ते हुए जो है अवाम को ये समझा दे कि इमाम अबू हनीफा ने शव्वाल के 6 रोजे को जो मकरू कहा है वो उसका दिफा पेश करे। चलिए पढ़िए मौलाना उमर साहब, हदीस पढ़िए और दिफा पेश करिए। अरे सुनेगा बात को कि इसे बड़बड़ करेगा? ठीक है ये बता दे कि जिसने शव्वाल के रोजे को मकरूह कहा हो या और बिदअत कहा हो, उस पर क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को जानते हुए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमजान के बाद में शव्वाल के 6 रोजे रखे उसको साल भर सवाब मिलेगा रोजे रखने का, तो अगर इस हदीस को जानते हुए किसी ने मकरूह होने का फतवा किया तो गोया उसने जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की उसने कुफ्र किया। अच्छा उसने कुफ्र किया। अगर किसी को हदीस का इल्म नहीं था, अगर ला इल्मी की बुनियाद पर उसने मकरूह कहा, अच्छा तो हम इतना अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि ला इल्मी की बुनियाद पर हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ कर दे। तो इमाम अबू हनीफा अब मेरे को ये बता कि इमाम अबू हनीफा को, अरे मेरी बात तो मुकम्मल है, मैं तेरी भी तो खामोशी से सुन रहा हूँ, मेरी भी तो बात मुकम्मल होने से मेरी आधी बात के ऊपर तू बोलना शुरू कर रहा है। हाँ बता। तो अब मेरे को तू इसका जवाब दे कि इमाम अबू हनीफा ने जो शव्वाल के 6 रोजे को मकरूह होने का फतवा दिया है ये ला इल्मी की बुनियाद पर दिया है या किसी और वजह से दिया है, तो वो तू चीज को पेश कर यहाँ पर। अच्छा तेरी तहकीक में क्या है, ला इल्मी में है कि जानबूझ के है, ये बता दे। बकौल हनफियों के इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस था, तो जाहिर सी बात है कि उसने हदीस की मुखालिफत की, क्योंकि इमाम अबू हनीफा का मेरी बात तू मुकम्मल नहीं होने देता यार। उमर देवबंदी जाहिल इतना घबरा रहा है, मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देता, बीच में कुत्तों की तरह भौंकना शुरू करता है। सामईन हजरत देखिए, तूने सवाल क्या किया था, वापस से दोहरा सवाल के ये अबू हनीफा ने ला इल्मी की बुनियाद पे दिया था या जानबूझ के दिया था, ये पूछ रहा था ना तू अभी। हाँ तूने कहा ना कि अगर ला इल्मी में कोई करे तो वो माजूर है और अगर जानबूझ के करे तो वो काफिर है, तुमने इतनी बात कही है। हाँ चलो तो तू क्या पूछा इसके ऊपर मुझसे सवाल? तूने पूछा था ना कुछ सवाल जो मुझे मैं जवाब दे रहा था, इसलिए मुझे तो जानबूझ के है। हाँ तो देखिए इमाम बकौल हनफियों के इमाम अबू हनीफा जो है बहुत बड़ा मुहद्दिस भी था। नहीं बकौल हनफिया नहीं है, बकौल इब्ने कय्यम ने भी लिखा है कि वो इमामुल मुहद्दिसीन थे। मानता नहीं है क्या इब्ने कय्यम की बात? अच्छा चलिए ठीक है, बकौल तो वो सही बोले इब्ने कय्यम ने कि गलत बोला? उमर तेरी देवबंदी इब्ने कय्यम ने सही बोला कि गलत बोला? तेरे चैनल के ऊपर तू बोलना यार, तू मेरे बोलने पे देगा तो इस तरीके से बात करेगा तो मजा नहीं आएगा, तू असल में घबरा रहा है।
अच्छा, तेरी असल तू में अपने जिल्लत आईना हो देख रहा है जाएगी, क्या अपनी शक्ल? तेरी आईने में जिल्लत हो जाएगी, इसके लिए तू घबरा रहा है और मुझे बोलने नहीं दे रहा। देखिए सामईन हज़रात, इसने खुद यहाँ पर कबूल कर लिया कि इमाम अबू हनीफा का जो है मुहद्दिस, यानी बहुत बड़ा मुहद्दिस था, और इसने जो इब्ने कय्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो है इसने कॉल पेश करके जो है उनकी तकलीद अच्छा करके अबू अच्छा, हनीफा को एक बहुत बड़ा रहमतुल्लाह मुहद्दिस अलैह, मान रहा है। वाह, तो माशाअल्लाह सुनो 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 माशाअल्लाह सुनो सुनो, तो ये अबू हनीफा को बहुत बड़ा मुहद्दिस मानता है, तो जाहिर सी बात है कि मुहद्दिस था तो अबू हनीफा को भी इस हदीस का इल्म होगा, तो उसने अच्छा, जो है जानबूझकर फिर ये साबित होता है कि अबू हनीफा माशाअल्लाह ने जो है माशाअल्लाह इस हदीस के खिलाफ फतवा दिया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो है मुखालिफत की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ, क्या बात चलो कही है। तूने खुद जो है अबू हनीफा को हदीस का मुखालिफ हाँ, साबित कर दिया मुहद्दिस बोलकर। चल आगे माशाअल्लाह अपना दिफा पेश कर। माशाअल्लाह। अच्छा, अरे रुकेगा बात को। रुक इमाम रहा हूँ मालिक बादी मुहद्दिस खामोश थे है। कि नहीं थे? हाँ, इमाम मालिक अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस थे। माशाअल्लाह। तो अल इस्तिज़कार में लिखा है कि वज़करा मालिकुम फी सय्यामी सित्तति अय्यामी बादल फित्री अन्नहु लम यरा अहदन मिन अहलिल इल्मी वल फिक़हि यसूमुहा क़ाल लम युबल्लिगुनी ज़ालिका अन अहद मिन अस्सलफ़ी इन्ना अहलल इल्मी यकरहूना ज़ालिका व यख़ाफ़ूना बिदअतहु। कह रहे हैं इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने अहले इल्म वल फिक़ह से अहले इल्म और फुकहा में से किसी को ये रोजे रखते हुए नहीं देखा, और ना ही सलम में से कोई रिवायत पहुंची है। चुनांचा अहले इल्म में से इस शव्वाल के 6 रोजे को मकरूह जानते थे और उसको उनके बिदत से होने का अंदेशा था। इमाम मालिक क्या कहते हैं कि ये शव्वाल के जो रोजे हैं ये बिदत है। अल मुगनी इब्ने कुदामा ने भी यही लिखा है कि इमाम मालिक कर रहो इमाम मालिक वकाला राय तो आदर मिन अहलिल फिक़्हि यसूमुहा वलम युबलगनी ज़ालिका अन हदीस। ये भी वही कहते हैं कि इमाम मालिक जो है शव्वाल के 6 रोजों को मकरूह जानते थे और उसको बिदत बन जाने का अंदेशा था। तो तेरे फतवे के हिसाब से इमाम मालिक तो काफिर हो गए, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि इमाम मालिक अहले हदीस में से थे और ये खुद शव्वाल के 6 रोजे को बिदत मकरूह जानते थे। अब इसके बारे में क्या जवाब है, जरा बता दे। देखिए और सामईन हज़रात, मेरी एक हवाले और दे देता हूँ। इमाम नववी ने भी यही कहा है कि इमाम मालिक इसको मकरूह जानते थे और उसको नापसंद करते थे। इमाम मालिक ने मुअत्ता में फरमाते हैं कि मैंने अहले में से किसी को शव्वाल के 6 रोजे रखते हुए नहीं देखा। अब बता, ये 3 बड़े बड़े मोतबर उलमा ने गवाही दी है कि इमाम मालिक शव्वाल के 6 रोजे को मकरूह और बिदत जानते थे। अब तेरा फतवा तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पे तुमने काफिर का फतवा दे दिया, अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। अब बता चल। देखिए सामईन हज़रात, इसने सबसे पहली बात तो जो हदीस रसूल के मुकाबले में जो है एक उम्मती की जो है अपनी ज़ाती राय को पेश कर रहा है, और दूसरी बात तो इमाम मालिक ने जो है जो इसने इमाम मालिक के हवाले से जो बात कही है कि तो इमाम मालिक कह रहे हैं कि मैंने अहले इल्म में से किसी को भी ये रोजे रखते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर ये चीज साबित होती है कि शायद हो सकता है, शायद नहीं, तूने कहा वो अहले हदीस हैं, तूने खुद माना पहले ही, इसलिए मैंने कह दिया। तूने कहा वो अहले हदीस में से है, मुहद्दिसीन में से हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको ये खबर ना पहुंची हो, ये तुमने खुद कहा है। अच्छा, यानी हर मुहद्दिस के पास नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी हदीस है सब पहुंची है, तो ये दावा कर रहा है। अब तूने पहले ही कहा है ना कि मुहद्दिस है, उनको जरूर पहुंची होगी, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो तुम्हारे बकौल मुहद्दिसीन में है, तुमको जरूर पहुंची है। ये तुमने अल्फाज इस्तेमाल किया है, तुमने यही अल्फाज इस्तेमाल किया है और यही अल्फाज इमाम मालिक पर भी फिट होएगा। ठीक है, सामईन हज़रात देखिए ये किस तरीके से मक्कारी कर रहा है, मुझे जो है अपनी बात की पूरी वजाहत करने के लिए नहीं दे रहा है। हाँ बताओ। सामईन हज़रात देख लीजिए कि कोई अगर मुहद्दिस है जैसे इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह, तो ये कोई भी इस दुनिया के अंदर दावे के साथ ये बात नहीं कह सकता क्या उस मुहद्दिस को जो है नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अहादीस का इल्म हो। इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स अहले इल्म में से ये दावा नहीं कर सकता कि मुहद्दिसीन को जो है नबी अलैहिस्सलाम की तमाम हदीसों का इल्म होगा, ये कोई दावा नहीं कर सकता। और जिस तरीके से इसने इमाम मालिक के हवाले से जो बात पेश की है, तो उससे ये चीज़ साबित होती है ये मुमकिन है, इम्कान है कि इमाम मालिक तक जो है ये शव्वाल के 6 रोजे वाली हदीस ना पहुंची, वरना इमाम मालिक जो है अहले इल्म के इस कौल को पेश नहीं करते अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की मौजूदगी में। नंबर 1। दूसरी बात ये, 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं तेरी बात खामोशी सुना, मेरी बात खामोशी सुन। दूसरी बात ये कि
इस जाहिल हनफी मुकल्लिद को जो है इमाम अबू हनीफा के दिफा में जो है इमाम मालिक का कॉल पेश करने की कोई भी जो है इसको औकात नहीं होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इमाम अबू हनीफा जो है इमाम मालिक का मुकल्लिद नहीं था। क्या इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक मेरी बात मुकम्मल नहीं है, मेरी बात अभी भागेगा तू, अभी भागेगा, मुझे मालूम। मालिक क्योंकि अबू हनीफा इमाम मालिक की बात पेश करने का अरे मेरी बात तो सुन, नहीं है। सुन तो हो गया तेरा। हाँ, ये कह रहा है कि शायद इमाम मालिक को ये हदीस ना पहुंची हो। पहली बात सुन ना, पूरी बात खामोश, अभी खामोश, अभी खामोश। हाँ, तो ये पता चल गया कि शव्वाल का रोजा सलफ में नहीं रखते थे इमाम मालिक कह रहे हैं। तो सुन मेरी पूरी बात सुन, पूरी बात सुन, पूरी बात सुन, अबे दादा पूरी बात सुन। हो सकता, छोड़ इधर सुन पूरी बात। ये कहता है कि हो सकता है इमाम मालिक को ये हदीस ना पहुंची हो। पहली बात है, किसी भी मुहद्दिसीन ने ये बात नकल नहीं की है, क्योंकि ये कौल नकल करने के बाद अगर ऐसी बात होती तो मुहद्दिसीन उसको नकल करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इमाम मालिक कहते हैं कि मैं सलफ में से किसी को नहीं देखा कि वो ये रोजा रखते थे। तो इससे पता चला सलफ का मामूल ये था कि ये शव्वाल का रोजा नहीं रखते थे, क्योंकि सलफ में। और दूसरी बात, सारे मुहद्दिसीन इस पर इत्तेफाक करते हैं कि इमाम मालिक जो है मदीना के अमल को लेते थे। मदीना के अमल जो मिल जाता था वो उसी को लेते थे। तो ये कह रहा है रईस विक्टोरियन इस्माइल की पूरे मदीना के लोग शव्वाल का रोजा नहीं रखते थे। माशाअल्लाह, इसने मान लिया कि पूरे मदीना के लोग शव्वाल का रोजा नहीं रखते थे। तो इसके मुताबिक तो पूरे मदीना पे कुफ्र का फतवा लग गया, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये पूरे मदीना को, सहाबा कराम को नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरे मुहद्दिसीन जानते हैं कि इमाम मालिक जो है मदीना के अमल पर अमल करते थे और उनके ही कौल और फेल को लेते थे। ये एक चीज हो गया। ठीक है। अब इसका जवाब एक चीज पेश कर, उसका जवाब लेते हैं, फिर दूसरी पेश कर। देखिए सामईन हज़रात, इसने कहा कि मदीना के लोग जो है इस पर अमल नहीं करते थे, ये नफली रोजा है। अगर इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं किया। यहाँ पर अबू हनीफा ने ये नहीं कहा, यहाँ पर अबू हनीफा जो है हदीस के मुकाबले में मकरूह होने का फतवा दे रहा है। एक होता है कि नफली चीज के ऊपर मैं नफली की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नफली की बात ही नहीं किया गामर, मैं नफली की बात ही नहीं किया हूँ। देखो ये गामर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलना शुरू कर दिया। इमाम मालिक तो कहते हैं सलफ में से लम अस्माउ अहदन मिन अहलिल इल्म वल फिक़्ह, मैंने किसी अहले इल्म और फिक़्ह से नहीं सुना है कि वो शव्वाल के रोजे रखते थे। और इमाम मालिक खुद शव्वाल के रोजे को मकरूह जानते थे और बिदअत भी जानते थे। अब सोचो, बिदअत होने का खौफ था। और ये घामड़ कह रहा है कि इमाम मालिक पर कुफ्र का फतवा लगा रहा है। सुन और सुन और सुन, बता दूंगा तो पूरी बात सुन, पूरा जवाब सुन, पूरा जवाब सुन, पूरा जवाब सुन, पूरा। जब मैं खामोश रहूं फिर बोलने का, अभी जब मेरे टाइम पे नहीं बोलने का। नहीं, मेरे खामोश होने पे बोलने का। रुक ना, मेरे खामोश होने पे बोलने का। मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? मैं जवाब दूंगा ना, जवाब तो मेरा है ना। सवाल तूने किया, जवाब मैं दूंगा। अबे सवाल तूने किया, जवाब मैं दूंगा। इसकाल तेरा है ना, इसकाल। रुक, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। अभी मैं हाँ, खामोश रहे, खामोश रहे, कुछ बोलना मत। हाँ, डर गया तू, डर गया, खुद बोलना ना। ये देख, डर गया तू, डर गया। सुनना बात को घामड़ कहीं के। एक हदीस है बुखारी शरीफ में, सुन, ये 1775 नंबर। ठीक है। इसमें है कि ओइजा नाज़ुन युसल्लूना फिल मस्जिदी सलातल जुहा क़ाल फअसलनाहु अन सलातिहिम फ़क़ाल बिदअतुन सुम्मा क़ाल लहु कमी तमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरबा इहदाहुन्ना मिन भी रजबिन फ़करीना अन नुरद्द अलैहि। इसमें है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु हुजरे के पास बैठे हुए थे। कुछ लोग मस्जिद नबवी में इशराक की नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने बयान किया कि हमने अब्दुल्ला बिन उमर से उन लोगों की इस नमाज के मुतालिक पूछा कि आपने फरमाया कि ये बिदअत है, यानी जो चाश की नमाज मस्जिद में लोग पढ़ रहे थे, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये बिदअत है। ठीक है।
जबकि दूसरी हदीस में ये हदीस से साबित है कि चाश की नमाज अल्लाह के रसूल ने फरमाया था चाश की नमाज पढ़ने के लिए, और बुखारी शरीफ में ही वो हदीस है। तब क्या तुम कहोगे कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने वो उनकी मुखालिफत की? बताओ, ये हदीस नंबर 1177 में है। अभी सुन अभी आप इसका जवाब दे रहे हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज मगर खुद पढ़ते थे चाश की नमाज, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। और दूसरी हदीस में तुमको सुनाता हूँ। बहुत लंबी कर रहा है, बहुत लंबी कर रहा है। तू 10 मिनट बोलेगा तो फिर मैं दिमाग सब मुझे याद रहेगा जब मैं तुझे नहीं 1178 इसमें अबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं काला औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसलासा ला उदउन्ना हत्ता अमूता सौमी सलात यामिन मिन कुल्ली सारिन व सलात जुहा व नौमी अला वितरिन। अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि हर महीने में 3 दिन रोजे रखने की और चाश की नमाज पढ़ने की। तो चाश की नमाज पढ़ने की अल्लाह के रसूल ने वसीयत की थी, और वहाँ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उसको बिदत कहते हैं। तो तुम कहोगे कि वो रसूल के खिलाफ उन्होंने अमल किया और बताया, बिदत कहा, तो तुम तो उनके कुफ्र का फतवा भी लगा दिए तुम साहबी रसूल पे। अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। अब बताओ। अभी खामोशी से सुनेगा। देखिए, ये जाहिल गामड़ मक्कार जो है अपनी सिफत पर आ गया है। चल तू बोलते पहले हर्ष में निकल रही है। अरे साफ कर ले, ठंडा पानी पी ले। तूने मदीना के उलमा को, इमाम मालिक को, सारे उलमा को, सलफ को काफिर बना के रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। ये आइडिया जब ग्रुपों में जाएगी ना, अभी मुझे बोलने देगा, अरे इसका जवाब तो ले ले। अभी तूने जितनी बकवास किया है अपने इमाम अबू हनीफा की तरह, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये बोलता है बकवास किया है। बुखारी की हदीस पढ़ा, मैं बुखारी की हदीस पढ़ के बोलता है ये बकवास किया, अल्लाह के रसूल की हदीस से बकवास बता रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बुखारी की हदीस और अल्लाह के रसूल की हदीस को कह रहा है कि ये बकवास है। अरे बोलने देगा या नहीं मुझे? मैं तेरा खामोशी से सुना, भी खामोशी से सुना। अगर आप तो मेरे बीच में बोलेगा तो तेरी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। सामईन अगर इसने चाश की हदीस से पढ़ा है, हदीस का मुझे इनकार नहीं है, लेकिन इसके इमाम की तरह हदीस पढ़ने के बाद इसने जो है अपने इमाम की तरह शैतानी कयास किया। हमारा सबसे पहली बात, उसमें तो अल्लाह के रसूल से चाश की नमाज एक हदीस से साबित है। मेरी बात मुकम्मल हो रही है। और अब्दुल्ला बिन उमर उसको बिदअत कह रहे तो तू उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा लगाएगा। तूने अगर मेरे बीच में बोला तो तेरी शिकस्त होगी। मैं तेरी बात खामोशी से सुना ना, तू सुन आगे। सामईन हजरात, इसका और मेरा मौजू जो है अबू हनीफा का जो शैतानी कयास करके उसने जो फतवा दिया, इमाम मालिक शैतानी कयास करते थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सारे सहाबा कराम सलफ जो है शैतानी कयास करते थे बकौल इसके। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। बे अबू हनीफा यहूदी के नुस्खे से पैदा होने वाले अबू हनीफा की हरामी औलाद। माँ बाप ने यही तुझे सिखाया था, तुझे तालीम सिखाई होती तो तू सहाबा कराम के खिलाफ भोगता नहीं। तुझे तेरे माँ बाप ने जो तालीम तहजीब सिखाई होती तो लान तान इमाम मालिक पर सहाबा कराम पे नहीं करता। अबू हनीफा की तरह शैतानी कयास करेगा और उसके बाद अबू हनीफा को शैतानी कयास का सहाबा कराम को शैतानी कयास नहीं बताता। तू मुझे बोलने नहीं देगा, तू मुझे बोलने नहीं देगा। शैतानी क्यों कर रहा है? बोलना तो बदतमीजी क्यों कर रहा है? इसने अबू हनीफा की तरह शैतानी कयास करके बदतमीजी है तेरी। यानी इमाम मालिक को तू कह रहा है कि वो शैतानी कयास करते थे। इमाम मालिक की भी बात नहीं, तो उन्होंने भी मकरू होने का, बिदअत होने का फतवा दिया, तो तेरे नबी को भी शैतानी कयास करते थे। कुफ्र का फतवा तो पहले ही लगा दिया, मदीना शरीफ के सहाबा कराम पर भी लगाया, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लगा दिया कुफ्र का फतवा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये विक्टोरियन जो है, लंगड़ा जो है, इस्माइल लंगड़ा जो है, बोलने ही नहीं दे। तो बोल कहाँ रहा है? तो बदतमीजी कर रहा है, तो बदतमीजी कर रहा है, इसकी तो बदतमीजी कर रहा है। पता चल गया ये आइडियो जब जाएगी, इसकी जिल्लत लोगों के सामने पता चलेगा कि तो सहाबा कराम से कितना बुग़्ज़ रखता है, इमाम मालिक पर कितना बुग़्ज़ रखता है, सलफ से कितना बुग़्ज़ रखता है। बोलने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा। तो कहाँ बोल रहा है? तो बदतमीजी कर रहा था। सुन तो ले। मैंने तेरी बात खामोशी से सुना था, अब सुन।
तो देखिए सामईन हज़रत, इसके पास जो है इमाम अबू हनीफा के शैतानी कयास का जो है दिफा नहीं है। बदतमीजी फिर कर रहा है। के शैतानी फतवे को जो है उस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की ये तकलीफ कर रहा है। अब मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बोल के तो खुद काफिर हो गया खुद ही। अबू हनीफा क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक पर कुफ्र का फतवा लगाया, फिर